बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अमर अकेडमी की जानब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि एनवेलप टूल किस तरह से यूज़ किया जाता है, और एक बहुत ही खूबसूरत टूल इस कोरल ड्रा का जो कि एनवेलप टूल है, इसके साथ हम आज कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। एनवेलप टूल का बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टूल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस आप एनवेलप टूल के मदद से बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा के X3 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और आप X7 या फिर 2020 या 28 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, आपने इसको समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और इस टूल को अप्लाई करके बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस तरह से आपने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, गूगल से मैंने एक पिक्चर को डाउनलोड किया। इस तरह बॉटल के साथ आपने कोई भी पिक्चर वगैरह ऐसे डाउनलोड कर लेनी है। आप बॉटल ले सकते हैं, आप गिलास ले सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की शेप का डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने कोरल ड्रा में। यहाँ पर ये देखें, इसके नीचे जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को पहले हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर मैं बॉक्स लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये वाला जो बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, इस बॉक्स को हमने यहाँ से डिलीट करना है। इस बॉक्स को डिलीट करेंगे। ये बिटमैप इमेज है, इसको कन्वर्ट टू वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से क्लिप आर्ट, ट्रेस क्लिप आर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है, इस तरह की शेप। और इसको जस्ट ओके कर देते हैं, और यहाँ पर ये देखें, ये बॉटल अलग हो गई है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब जो है, यहाँ पर ये देखें जी, इसकी मैं एक कॉपी लेयर लेता हूँ। अगर तो शेप बिल्कुल दोनों तरफ से सेम आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर ना सेम आए तो आपने उसके बाद क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लें। ये वाली जो लाइन है, यहाँ से मैं इस तरह एक लंबी लाइन ड्रा कर लेता हूँ, और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसको 1 पॉइंट है तो मैं 2 पॉइंट कर लेता हूँ, या फिर 4 पॉइंट कर लेता हूँ, इस तरह से। अब इसकी मैं एक और कॉपी लेयर बनाने से पहले इसको मैं दोनों तरफ से जो शेप है उसको क्रिएट करूँगा। यहाँ पर दे देखें, ये शेप अलग सी नज़र आ रही है, ये शेप अलग सी नज़र आ रही है, और ये कॉर्नर है और यहाँ से राउंड है। तो हम दोनों तरफ बिल्कुल सेम शेप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन ड्रा की है, इसको और शिफ्ट की मदद से इस बॉर्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सी का बटन प्रेस करते हुए ये बिल्कुल सेंटर में आ गई लाइन। ठीक है, इस तरह से सेंटर में आ गई है। तो अब जो है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए, जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है वेल्ड का, ट्रिम और इंटरसेक्ट और सिंप्लीफाई, और उसके बाद आ जाए फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, और बैक माइनस फ्रंट आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे बैक माइनस फ्रंट को। जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर ये देखें, इस ये ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक कर्व अपार्ट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस के करेंगे तो ये भी, ये अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से दो पार्ट्स बन जाएंगे। ये देखें, आधी बॉटल जो थी वो अलग हो गई है, और आधी अलग हो गई है। अब इस बॉटल को रख लें या इस बॉटल को रख लें, तो मैं यहाँ पर इस बॉटल को डिलीट कर देता हूँ, और इस बॉटल को रख लेता हूँ। ठीक है, इस कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस जानिब क्लिक करेंगे तो ये पूरी बॉटल बिल्कुल सेम शक्ल में हमारे पास सेम शेप आ जाएगी। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना है, और साथ में यहाँ से इसको कर देना वेल्ट, ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस तरह। अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसकी मैं एक और कॉपी लेयर लेकर यहाँ पर रख देता हूँ, अलग कॉपी लेयर कर देता हूँ इसकी। ये होगी हमारे पास। अब इस पर हम वर्क करेंगे इस तरह से। अब फिर से वही एक लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ली मैंने, और इस लाइन को मैं पहला कर्व जो है उसके नीचे तक रखूँगा, यहाँ तक। ओके हो गया। और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं 8 पॉइंट कर लेता हूँ। 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं 4 पॉइंट कर लूँगा।
अब यहाँ पर ये देखें, जो आपको शेप नज़र आ रही होगी, इस शेप से थोड़ा सा नीचे की जानब, यहाँ तक बिल्कुल ओके है ये। तो अब इसके मैं यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ लाइन को, और जहाँ जहाँ से ये शेप चेंज हो रही है अपने वहाँ तक इस तरह से लाइंस बना लेनी है, ठीक है। यहाँ तक शेप चेंज हो रही है तो मैं यहाँ तक एक शेप बना लेता हूँ, और एक लाइन यहाँ तक बना लेता हूँ। यहाँ से शेप चेंज हो रही है तो मैं यहाँ तक शेप बना लेता हूँ। अब इस लाइन को और इस लाइन को शिफ्ट की मदद से दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, और इस लाइन को मैं यहाँ पर ई प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, ठीक हो गया। और इन तीनों को हम आउटलाइन को जो लगाई थी हमने, इसको अनग्रुप कर देते हैं, ओके हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो शेप है, इसी शेप को हम यहाँ से कॉपी करते हुए यहाँ तक चेंज कर देते हैं, ओके हो गया। और इसकी एक और कॉपी लेयर बनाते हैं, और इस बॉर्डर के बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है, बी प्रेस करूँगा तो ये बॉटम पर आ जाएगी, ओके हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर लेते हैं, और इस एक लाइन की एक और कॉपी अब लेयर ली और यहाँ पर इसके ई प्रेस किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। तो यहाँ पर कितने बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 6 बॉक्स बन गए हैं। अब इन 6 बॉक्स के साथ हम वर्क करेंगे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर से बैक माइनस फ्रंट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने लाइंस लगाई थी, इन लाइंस को हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाना था। ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस को हमने यहाँ पर कर देना वेल्ड, और यहाँ से आएंगे अरेंज मेन्यू में, अरेंज मेन्यू से आएंगे कन्वर्ट लाइन टू ऑब्जेक्ट। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। इनको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखें ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब आउटलाइन नहीं रही है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देंगे बैक माइनस फ्रंट। तो इस तरह से ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब इनको हम ब्रेक कर्व अपार्ट, कंट्रोल प्लस के जैसे हमने स्टार्ट में किया था, ठीक है, इसी तरह कर देंगे। और इसकी अंदर का जो कलर है ब्लैक, इसको हम ख़त्म कर देंगे और आउटलाइन को हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है। आउटलाइन पर जस्ट आपने राइट क्लिक करना है, तो ब्लैक कलर पर इस क्लिक करेंगे तो ये इसकी आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कलर पर सिलेक्ट करेंगे, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा, ओके हो गया। अब इस चीज़ के बाद अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इन दो को हम, इस दो पर हम काम करेंगे। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप इस तरह लिख भी सकते हैं, और इसका जो मैंने फॉन्ट स्टाइल रखा हुआ वो कॉपर ब्लैक है, ठीक है, ये वाला कॉपर ब्लैक। इस पर हम कोई भी आप फॉन्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट लगाया। अब यहाँ पर ये देखें, आप अरेंज मेन्यू में आएंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि वो वाला ऑप्शन जो हम कन्वर्ट लाइन ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया था वो सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब जो है एनवेलप टूल को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें, ये चीज़ जो टूल बार है इसमें इंटरेक्टिव फिल टूल, ये ब्लेंड टूल आ गया, और ये काउंटर टूल आ गया, और इस तरह ड्रॉप शेडो वगैरह, और साथ ही इसके इंटरेक्टिव एनवेलप टूल, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ हम इस यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसकी सारी विंडो है वो हमने ओपन करनी है। ये सारी विंडो ओपन करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे इफेक्ट के मेन्यू में, इफेक्ट में आएंगे तो एनवेलप टूल, ठीक है, कंट्रोल प्लस F7 जो है, यहाँ से भी आप इसको विंडो को, इसकी विंडो जो भी सेटिंग होगी इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आप जस्ट F7 को प्रेस करेंगे तभी ये विंडो ओपन हो जाएगी, ओके हो गया। अब ये चीज़ जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपने वर्ड टाइप किया होगा, जो भी वर्ड, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये जूम किया मैंने। यहाँ पर ये देखें, ये ड्रॉपर जो है इस अभी ये नुमाया नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हाइड है। और जैसे ही मैं इसको, जो भी वर्ड लिखा होगा इसको मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो ये अनहाइड हो गया, ठीक है, वाज़ेह हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये एरो का निशान बन जाता है। यहाँ पर ये देखें, जिधर भी लेकर आएंगे तो ये एरो का निशान है। इस ब्लैक एरो को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस तरह की ये शेप बनाना चाहते हैं। इस पर मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर इस तरह की शेप बन गई है। जो ये यहाँ पर जो शेप थी वही शेप यहाँ पर बन गई है। अब हम जस्ट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई किया तो उस शेप के अंदर वो वर्ड कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट
हम ओनली को क्लिक किया, ड्रॉपर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया और अप्लाई, तो ये बन गया। अब इसी तरह से प्लेस को भी, फिर ड्रॉपर को, फिर तीसरा नंबर और अप्लाई, ओके हो गया। इसको सिलेक्ट किया, फॉर को, ड्रॉपर को सिलेक्ट किया, 1 2 3 एंड 4, ये वाली शेप बन गई और अप्लाई कर दिया। तो ये देखें, इस डी को मैं क्लिक किया और इसको सी एंड ई प्रेस किया तो ये इधर आ गया, और यहाँ पर भी सी एंड ई, और उसके बाद ये प्लेस आ गया, इसको भी सी एंड ई कर दिया, और फॉर को मैं यहाँ से सी एंड ई करता हूँ, और यहाँ पर जो है जो वर्ड आमिर था इसको मैं यहाँ से ड्रॉपर की मदद से ये शेप बन गई, और यहाँ से ये शेप हो गई, और अप्लाई किया तो ये वाला वर्ड हो गया। इसको भी मैं सेम इसी तरह से और अप्लाई, ओके हो गया। अब यहाँ पर सी एंड ई करते हैं और यहाँ पर भी सी एंड ई, तो ये देखें ये शेप जो थी वो हमारे पास बन चुकी है, ये शेप हमारे पास आ चुकी है इस तरह से। अब ये जो है इसके साइड पर जो कॉर्नर्स थे वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये चीज़ हमें डिलीट कर देनी है, ओके। ये भी डिलीट और यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए 3D टाइप जो लुक थी वो हमारे पास आ गई है, इस तरह से बॉटल की 3D लुक आ चुकी है, और आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप इसमें कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। ये देखें, अब इनको मैं प्योर ब्लैक कर देता हूँ, और इस फॉर को मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, इस ओनली को मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कलर दे देने हैं। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास बॉटल बच गई थी इसको मैं यहाँ पर एक कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर वाला जो कलर था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और आउटलाइन यहाँ पर बना देता हूँ। अब यहाँ से आएंगे हम ड्रॉप शेडो में, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो आ गया। ड्रॉप शेडो को हम यहाँ से इस जानिब ड्रॉप शेडो कर देते हैं। अब जैसे ड्रॉप शेडो किया इसकी आउटलाइन थी, तो आउटलाइन इस तरह से वाजे नज़र नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे ऊपर की जानब, जो फेदरिंग डायरेक्शन है इसको हम यहाँ पर मिडल, आउटसाइड, एवरेज, इनसाइड सारी है, तो हम यहाँ पर करेंगे आउटसाइड। आउटसाइड किया तो इस तरह से आ गई है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके पास नुमाया आ गई है। अब इसको हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसको कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ ट्रांसपेरेंट जो है वो भी मैं इस तरह से कर दूँगा, और साथ ही यहाँ पर इसको ब्रेक ड्रॉप शेडो या कंट्रोल के भी आप कर सकते हैं। अब इसके बिल्कुल सी एंड ई वही ऑप्शन है सेंटर वाला, तो इसको सिलेक्ट करते हुए हम पावर क्लिप करेंगे। यहाँ से पावर क्लिप, इफेक्ट के मेन्यू में अगर पावर क्लिप किया तो इस तरह से बन गई, ठीक है। ये शेप आपके पास 3D टाइप जो लुक थी वो आ गई है। अब इस ड्रॉप शेडो को हम इसके नीचे लगा देंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सी एंड ई, ये देखें एक खूबसूरत जो थी वो ड्रॉप शेडो हमारे पास आ चुका है। इस तरह से ड्रॉप शेडो आप बना सकते हैं, ओके हो गया। अब ये चीज़ जो थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसको फिर से हम इस तरह से करते हैं कि इसका कलर अंदर वाला ख़त्म करते हैं और इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोई भी और वर्ड लिख लेते हैं। ये देखें ये चीज़ जो बनी हुई थी ये चीज़ हमने बना ली इस तरह से, ये इसमें कलर दे लिए, ये कलर के बगैर आ गई, और इसके नीचे जो है वो मैंने 3D लुक इसको नहीं दी है और इसको 3D लुक दे दी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके वाज़े आ गई, नज़र आ गई, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने सीख भी लिया होगा, ठीक है। और अब ये जो चीज़ है ये चीज़ हम बनाएंगे, ये किस तरह से बनती है इसको भी बगौर देखिएगा। मैं यहाँ पर वर्ड टाइप कर लेता हूँ, आमर एकेडमी, मैंने वर्ड टाइप कर लिया, फिर से आमर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, फिर से पेस्ट, 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 ठीक है। बस कोई भी आप जो भी इसमें टाइप लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फॉन्ट भी मैं बिल्कुल सिंपल ही फॉन्ट रख लेता हूँ। अब देखें जी यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमने इसको एनवेलप टूल की मदद से ही इस तरह करना है।
ये शेप बनानी है, बिल्कुल 3D लुक। फिर से आएंगे एनवेलप टूल, यहाँ पर ये टूल सेलेक्ट हो गया और ये ड्रॉपर टूल आ गया। तो यहाँ पर ड्रॉपर पर क्लिक किया, ये एरो आ गया और यहाँ पर हमने जस्ट क्लिक किया तो इसके अंदर आप ये देखेंगे ब्लू लाइन में ये बॉटल की शेप आ चुकी है। अब जस्ट अप्लाई करेंगे, ये देखें ये अपने पास बॉटल बन चुकी है इस तरह से। ये बिल्कुल आपका जितना भी जो भी स्टाइल था वो सारा बॉटल की शक्ल में आ गया। अब इसको आप 3D लुक देना चाहते हैं तो फिर से वही ड्रॉप शेडो करें, यहाँ पर ये देखें ड्रॉप शेडो इसको दें, सॉरी यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप शेडो दें आउटसाइड, और साथ ही ये देखें ड्रॉप शेडो किया, सॉरी, और ब्रेक ड्रॉप शेडो। ठीक है, कंट्रोल के भी आप कर सकते हैं, तब भी ये हो सकती है इसी तरह से। यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू में आए, पावर क्लिप, और यहाँ पर पावर क्लिप कर दें और इसकी आउटलाइन जो थी उसको ख़त्म कर दें। ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर इसके इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, C एंड E, तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल एक बॉटल बन गई है और 3D लुक भी दे रही है इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट भी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस चीज़ की समझ आई होगी। तो ये देखें इसका कलर कोई भी चेंज करना चाहते हो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो जो आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो अमर अकेडमी यूट्यूब को अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर किसी टूल की समझ ना आई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम लोग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखें, टूल के बारे में लिखें जो टूल आप समझना चाहते हैं, या फिर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, सीखा होगा, या फिर इसके बाद सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने जो भी चीज़ बनाई क्या परफेक्ट बनाई या नहीं बनी। आपसे जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।